11 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ इंडिया में कि जिसने इंडिया की कानून व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था दोनों का मजाक बना के रख दिया। वो इंसान जिसने खुद अपने कन्फेशन में बोला कि हाँ, मैंने इन मासूम बच्चों को और महिलाओं को मारा है, रेप किया है और उसके बाद उन्हें पका के खाया है, उस इंसान को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। साल 2006 नोएडा का निठारी विलेज, हाउस नंबर डी5 के पीछे वाले नाले से एक-एक करके 19 कंकाल मिलते हैं महिलाओं और बच्चों के। पूरा देश दहशत में था और अरेस्ट होते हैं 2 लोग, घर का मालिक मनिंदर सिंह पंडेर एंड उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। 2007 में ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई का कहना था कि जो सुरेंद्र कोहली था वो बच्चों को टॉफ़ी, चॉकलेट्स के लालच देता, घर में लाता, उनका मर्डर करता, रेप करता और उनको खा जाता। और उस घर का जो मालिक था मनिंदर सिंह पंडेर, उस पर आरोप लगे साजिश के और इमोरल ट्रैफिकिंग। 2007 से लेके 2017 तक इन दोनों पे लोअर कोर्ट्स में डिफरेंट केसेस चले, जिसमें से सुरेंद्र कोहली को 13 केसेस में डेथ सेंटेंस सुनाई गई और मनिंदर पंडेर जो घर का मालिक था, उसको भी 2 केसेस में कन्विक्शन मिला। सबको लगा कि विक्टिम्स को अब इंसाफ मिल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक झटके में पूरे केस को ही कोलैप्स कर दिया। मनिंदर सिंह पंडेर को 2 के 2 केसेस में बरी कर दिया और सुरेंद्र कोहली को 13 में से 12 केसेस में बरी कर दिया। उनकी रीज़निंग ये थी कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ही खराब है, सही से प्रूफ्स नहीं सबमिट किए गए और ये पूरा का पूरा केस सुरेंद्र कोहली के कन्फेशन पे टिका हुआ था, जो कि कोर्ट में रिलायबल नहीं माना जाएगा। उसके ऑब्वियस रीज़न्स हैं, क्योंकि कन्फेशन तुम मार-पीट करके भी ले सकते हो, तो कन्फेशन को रिलायबल नहीं माना गया। दूसरा कोर्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इसमें ऑर्गन ट्रेडिंग का भी एक एंगल हो सकता था, जो उस एंगल से कभी भी सीबीआई ने इस केस को देखा ही नहीं। जो डी5 इनका हाउस था, उसके बगल में एक डॉक्टर था जिस पे पहले चार्जेस लगे थे ऑर्गन ट्रेडिंग के, उससे सीबीआई वालों ने कभी क्वेश्चंस ही नहीं किए, उस एंगल को एक भी बार देखा ही नहीं, तो कोर्ट ने इस केस को ही रिजेक्ट। मनिंदर सिंह पंडेर 2023 में ही रिहा हो गया था, लेकिन सुरेंद्र कोहली पे अभी एक केस बाकी था, जिसकी वजह से वो अभी जेल में था। तो अभी 11 नवंबर 2025 को सुरेंद्र की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिहा कर दिया और उन्होंने रीजनिंग ये दी कि ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है कि जब सुरेंद्र कोहली को पिछले 12 केस में जिन सबूतों के बेसिस पे रिहा कर दिया, तो उसको हम इस लास्ट केस में उन्हीं सबूतों के बेसिस पे हम रिहा कर सकते हैं कि कोई सेंस नहीं है फिर कि एक केस में सेम फैक्ट्स पे हम इसको फांसी दे दें और 12 में आज़ाद कर दें। अब इस मूवमेंट पे निठारी केस के दोनों आरोपी आज़ाद हैं। तो सवाल ये है कि अगर इन दोनों ने नहीं किया, तो फिर 19 मासूमों को मारा किसने? और अगर इन्होंने ही मारा था, तो फिर क्या इतना बेकार सिस्टम है कि सज़ा ही नहीं दिला पाए हम इनको? आपके क्या ओपिनियन है इस चीज़ में? क्या लगता है कि यही थे या नहीं थे? आप कमेंट में लिख सकते हो एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लीज़ डू शेयर।